ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है सुबह 7:29 तक। उसके बाद चतुर्थी लग जाती। आज दो तिथि साथ में, वो कल सुबह 4:39 तक चतुर्थी है। उसके बाद पंचमी लग जाती। आज है सतमिषा नक्षत्र जो सायं 6:13 तक है। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है
और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 24 जुलाई 24 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण वैवस्वत मनवंतर 7वां श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, उसमें यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 42 और 43 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार से एक रूप होकर एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 42 पर विचार किया था, जिसमें जो निष्काम योगी है, परमार्थी है, योग भ्रष्ट, तो वह साधक है, योगी है, सन्यासी भी है। ऐसा नहीं सन्यासी जो आत्मज्ञान में स्थित नहीं हुआ वो सन्यासी का जन्म होता है, योग भ्रष्ट सन्यासी। तो वह योग भ्रष्ट पुण्य कृतान लोकान प्राप्य, जो पुण्य से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि देवलोक आदि है, उस दिव्य लोकों को प्राप्त कर वहां भोग कर बहुत समय तक वहां देवलोक में दिव्य लोक में रहकर शाश्वती समा उषितवा
उसके बाद शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजाय। शुचि यानी धर्मा, धर्मात्मा राजवंश, और उसमें धन संपन्न ऐश्वर्य होता है। वैश्य वंश धर्मात्मा नहीं होता, वो पापी लोग होते हैं। इसलिए वैश्य वंश में धर्मात्मा बहुत दुर्लभ है, राजवंश में धर्मात्मा होते हैं। इसीलिए वैश्य वंश की संभावना भी बहुत कम, केवल राजवंश पवित्र धर्मात्मा के कुल में वह जन्म लेता है। जैसे राजा भरत है, और बाद में गौतम बुद्ध जो थे वो भी राजवंश में जो योगी है ना, तो योग भ्रष्ट पिछले जन्म के इस तरह उसका जन्म होता। अब ये परमार्थ की साधना जो है उसका प्रारंभ निष्काम कर्म योग से होता है। पहला पड़ाव निष्काम कर्म योग के बाद दूसरा पड़ाव है वो है ध्यान योग। ध्यान योग के बाद आगे है भक्ति योग, और भक्ति निष्काम भक्ति योग के बाद आगे है ज्ञान योग। निष्काम ज्ञान, श्रवण मनन निधिध्यासन, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, और उसके बाद निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप में स्थिति, मोक्ष। तो ये यात्रा है लंबी। जैसे चार धाम यात्रा में लोग यहाँ आते हैं, ऋषिकेश से पहले यहाँ से जाते हैं तो यमुनोत्री जाते हैं, यमुनोत्री के बाद फिर गंगोत्री जाते हैं, गंगोत्री के बाद फिर वो केदार धाम जाते हैं, केदार धाम के बाद वो बद्री धाम जाते, तो बद्री धाम से फिर वापस ऋषिकेश आके अपने घर चले जाते हैं। तो उनकी मोक्ष यात्रा चार धाम यात्रा। ये चार धाम क्या है? बोले निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना है। अब चार धाम यात्रा यदि आप पैदल करते हैं तो उसमें बीच में दिव्य स्थान भी आते हैं, मंदिर आएंगे, दिव्य स्थान आएंगे, तो वहां बीच में रुकना नहीं है ना, अपना लक्ष्य तो परमार्थ है ना। इसलिए कई लोग कर्म योग में कुछ सिद्धि मिल जाती है तो एनजीओ शुरू करके संस्था में भटक जाते। कई लोग ध्यान योग में कुछ सिद्धि मिल जाती है तो ध्यान योग में भटक जाते। कई लोग को भक्ति योग में कुछ सिद्धि मिलती है तो भक्ति योग में भटक जाते। कई लोगों को ज्ञान योग में कुछ सिद्धि मिलती है तो ज्ञान योग की संस्थाएं खड़ी दुकान लगा देते, भटक जाते। वो भटकना अटकना लटकना बहुत है। इसीलिए आगे बढ़ना लक्ष्य की ओर क्रम से, तो ये योग भ्रष्ट होते ही है, क्योंकि कर्म योगी योग भ्रष्ट होता है, ध्यान योगी योग भ्रष्ट होता है, भक्ति योगी योग भ्रष्ट होता है, ज्ञान योगी भी योग भ्रष्ट होता है। जब तक उसका मोक्ष नहीं होता तब तक योग भ्रष्ट होने की संभावना है। इसीलिए दो संभावना बताई कि जो मनुष्य अभी मंद साधक है, मंद योगी है, वैराग्य मंद है, उसको यहाँ कहा कि वह पवित्र राजवंश में जन्म लेकर अपनी साधना में आगे बढ़ता है। क्षत्रिय वंश है राजवंश। अब देखोगे भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, सब जगह राजवंश में राजर्षि होते हैं। लेकिन वैश्य वंश से कोई परमार्थ में लगा ऐसा बहुत कम। तो वैश्य वंश वैसे पापी है, पापी लोग है, अधर्म अधान्य जीवन है, इसलिए वैश्य वंश में उसका जन्म होना संभव नहीं है। केवल राजवंश धर्मात्मा कुल में ही जन्म होता है। अब ये कहा यहाँ कि उसका कारण ये है कि उसके पूर्व जन्म में कुछ साधना में कमियां शिथिलता रह गई थी। तो ऐसे जो मंद योगी है, मंद साधक होते हैं ना, तो उनको पहले भोग की भी वासना है, तो उनको पुण्य लोक में भोग के लिए भेज देते कि भाई आप आपकी भोग वासना क्षय करो,
फिर पुनर्जन्म होता है जहां आपकी योग साधना में लगे। तो ऐसे ऐश्वर्य संपन्न राजवंश में उनका जन्म होता। तो दृढ़ वैराग्य नहीं है, मंद वैराग्य है, भोग वासना भी है, इसीलिए इस प्रकार का जन्म होता है। शुचि नाम पवित्र धर्मात्मा कुल में राजवंश, तो वहां उसे भोग भी मिलता है, योग की अवस्था साधना भी होती है, प्रारंभ से परमार्थ याद में चल सकता है। तो सूची पवित्र कुल में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। वहां भी राजवंश में भोग की संभावना रहेगी और वहां पतन की भी संभावना रहेगी, लेकिन उससे भी जो अत्यंत दुर्लभ जन्म है वो है ब्राह्मण कुल, दरिद्र ब्राह्मण विद्वान ऋषि कुल में जन्म होना। ये जन्म बहुत दुर्लभ है। तो वो अब भगवान कहने जा रहे हैं आगे के श्लोक में कि वह विरक्त है, पूर्ण परमार्थ में लगा है, किसी कारण प्रारब्ध से वो योग भ्रष्ट हो गया, अपना परमार्थ अभ्यास पूर्ण नहीं कर पाया। अब उसका केवल परमार्थ ही है ना, और कोई लक्ष्य नहीं है। और फिर वह अत्यंत दुर्लभ जो ब्राह्मण ऋषि कुल में विद्वान दरिद्र कुल में जन्म ले, क्योंकि वहां धन संपत्ति, वहां केवल ज्ञान साधना है, वहां भोग भी नहीं है, साधना है, धन भी नहीं है। तो ऐसे कुल में जन्म बहुत ही दुर्लभ, दुर्लभ तरम भगवान का। तो मिलता है उसे, वो आगे के श्लोक में कह रहे हैं भगवान 42वें श्लोक। अथवा यानी ये जो श्रीमताम कुल से भी अन्य जो है धर्मा, ये योगी कुल में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ, वो भी ब्राह्मण हो, दरिद्र हो, ऋषि मुनि हो। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता, एतद्धे दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा, अथवा यानी पिछले जो कहा उससे योग भ्रष्ट ये जो जन्म है वह योगी नाम कुले भवती धीमताम, धीमताम ज्ञानवान और निष्काम योगी ब्राह्मण दरिद्र ऋषि कुल में जन्म होता है। ये मनुष्य जीवन में सबसे दुर्लभ जन्म है, ऋषि कुल में, ब्राह्मण कुल में, विद्वान ज्ञानी कुल में। संसार में ऐसा जो वैराग्यवान निष्काम योगी ब्राह्मण ऋषि मुनि के कुल में वंश में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। और ये भगवान स्वयं कहते, ये तब दुर्लभतरम, दुर्लभम दुर्लभ दुर्लभतरम, सुपरलेट, अत्यंत दुर्लभ कहा। अथवा, अथवा अर्थात जिसका अभी योग साधना वैराग्य मंद है, थोड़ी भोग वासना भी है, उसकी तो बात कह दी। अब इसको तो भोग वासना है ही नहीं, पूर्ण वैराग्य, दृढ़ वैराग्य, एक ही परमार्थ लक्ष्य है, और उसमें शास्त्र अभ्यास कुछ अधूरा रह गया है, ज्ञान अभ्यास, ज्ञान अभ्यास की कमी रह गई। बाकी तो उसका कर्म योग हो गया, ध्यान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग भी कर रहा था, लेकिन ज्ञान योग में कुछ कमी रह गई, अभ्यास। तो इसीलिए उसका ये अंतिम जन्म होता जो ज्ञान अभ्यास के लिए ही प्रकट हो। तो ऐसे निष्काम विद्वान ब्राह्मण ऋषि कुल में उसका जन्म होता। धीमताम योगी नाम एव कुले भवती।
अभी यहाँ जो योगी होते हैं उसमें भी एक तो ज्ञानी होते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं, और दूसरे हैं मंद अपूर्ण ज्ञानी होते हैं। तो ये अपूर्ण ज्ञानी जो है वो समस्या खड़ी करता है। इसलिए भगवान ने धीमताम कहा कि पूर्ण ज्ञानवान ब्राह्मण योगी के कुल में जन्म लेता है। आजकल बहुत योगी है, आजकल इंटरनेट मोबाइल हजारों लाखों योगी, आज तो योगियों का जमाना है। इसमें अपूर्ण ज्ञानी 90%, पूर्ण ज्ञानी योगी मिलना दुर्लभ। तो ज्ञानी है, जैसे कंपाउंडर होता है, कंपाउंडर भी अपनी दवाई दे देता है, लेकिन जो एमडी किया हुआ है उसका जो विचार, उसका ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, मेडिकल। तो वैसे तो सबको घर घर में ज्ञान होता है मेडिकल का, लेकिन पूर्ण ज्ञान जो है वो दुर्लभ है। तो मंद ज्ञानी अपूर्ण ज्ञानी बहुत होते हैं, वो अपने आप को ज्ञानी भी मान, कई लोग मूर्ख होते हैं, मूर्ख, इसको मूर्ख ज्ञानी कहते हैं। अपूर्ण ज्ञानी है उसको मूर्ख ज्ञानी भी कहते, अपूर्ण अधूरा ज्ञान है, बहुत छलकता है, बहुत बोलता है, बहुत उछलता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाता है, बहुत नाटक करता है, अपूर्ण ज्ञानी है ना, मूर्ख है, बकवास बहुत करता है। आज दुनिया में आप देखो कई बाबा आजकल इंटरनेशनल सब पूरा ढोंग पाखंड अपूर्णता, कोई पूर्ण ज्ञान है ही नहीं। तो वो मूर्ख कहा जाते हैं, इसलिए मूर्ख बाबाओं का जमाना आज बहुत बढ़ गया। मूर्ख साधु इंटरनेशनल कहते, अंतरराष्ट्रीय, कुछ ज्ञान नहीं, अधूरा, हाफ नॉलेज। तो ऐसे कुल में वो नहीं जाता, जाना है उसका तो वहां पूर्ण ज्ञानी बुद्धिमान ब्राह्मण कुल, और वह निष्काम, ऐसे ऋषि कुल में उसका जन्म होता है। जैसे पराशर के घर वेद व्यास का जन्म हुआ, वेद व्यास के घर सुखदेव जी का जन्म हुआ, ऐसे ही ज्ञान देव का भी जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, तो ज्ञान देव है। और वैसे कबीर के घर जन्म हुआ, कमाल का जन्म हुआ, ये सब दुर्लभ है। वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि के वंश में जन्म हुआ, ये भी दुर्लभ है। तो ऐसे धीमताम भगवान ने कहा विशेष ज्ञानवान योगी कुल में, जो वहां परंपरा अनुसार वो वंश है, ब्राह्मण है, वहां बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, पूरा वंश परिवार कुल परंपरा ही ज्ञानियों की है, जिसमें इंद्रिय भोग वासना का कोई प्राधान्य ही नहीं, केवल भिक्षा भोजन, ब्राह्मण है मांग के दो रोटी खा लेता और अपना ज्ञान कर, उसे कोई भोग वासनाएं नहीं, भिक्षा भोजन से ही संतुष्ट रहता है। और झोपड़ी बोपड़ी टूटी फूटी होती है उसमें संतुष्ट रहता है, उसका कोई महल बंगला, खान पान, व्यंजन, कपड़े, फटी पुरानी लंगोटी होती है, विद्वान है, ज्ञानी है। तो ब्राह्मण जो है दरिद्र है, विद्वान है, ज्ञानी है। ऐसे ही ब्राह्मण कुल में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। ये सब दुर्लभ है। ईदृशम, इस प्रकार का ये जो जन्म है, दरिद्र विद्वान शुद्ध पवित्र धार्मिक ब्राह्मण ऋषि कुल में जन्म, लोके दुर्लभ तरम, दुर्लभम दुर्लभ दुर्लभ तरम, सुपरलेटिव, निसंदेह भगवान ने कहा अत्यंत 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 दुर्लभ है, अति मुश्किल से मिलने वाला है। अब ऐसा जन्म यदि नहीं मिला तो दूसरा ऑल्टरनेट भी भगवान ने रखा है कि वहां जन्म हो, यदि उसे अनुकूल वातावरण न हो तो वो ऐसे ज्ञानी विद्वान ऋषि कुल में घर छोड़ के वहां शिष्य रूप से आश्रम में चला जाता। तो यहाँ पुत्र रूप में है, वहां शिष्य रूप में
आश्रम में अपनी साधना करता है तो उसके लिए ऐसे आचार्य गुरु आश्रम मिल जाते हैं कि जहां वो अपनी साधना आगे करता है, शिष्य रूप से कर। पुत्र रूप में थोड़ा सेटिंग नहीं हो पाए वहां, वो तो शिष्य रूप से अपनी साधना कर परमार्थ सिद्ध कर लेता है। तो ये जो कहा आचार्य ने, दरिद्राणाम कुले, मैं जहाँ ज्ञान विज्ञान की चर्चा होती है वहां दरिद्रता आवश्यक है, क्योंकि धन संपन्न वैभव होगा तो भोग विलास का विक्षेप होगा, तो ज्ञान साधना नहीं हो सकती। भोग जो है वो ज्ञान का विरोधी है। भाई विद्यार्थी को पढ़ना है तो भोग से दूर रहना, तब ज्ञान होता है। आजकल तो विद्यार्थी को भोग चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। अब भोगी विद्यार्थी ज्ञानी कभी नहीं हो सकता और ज्ञानी विद्यार्थी कभी भोगी नहीं हो सकता। तो आजकल भोग युग है तो सब विद्यार्थी भोगी है, तो ज्ञान क्या है? अधूरा, हाफ नॉलेज। इसीलिए दरिद्राणाम कुले, ब्राह्मण कुल है, दरिद्र है, विद्वान है, आत्मज्ञानी है, ऋषि परंपरा है, ऐसे कुल में जहां इंद्रिय विषय भोग की लालसा इच्छा ही नहीं, रोज का रोज भिक्षा भोजन मांगने जाता है, फटी पुरानी लंगोटी है, कोई भौतिक लालसा वासना कामना नहीं, केवल ज्ञान साधना है, उसको भोग की इच्छा ही नहीं है। इसीलिए, और जो योगी है जिसको अभी ज्ञान अधूरा है, उसे ज्ञान की इच्छा है, भोग की इच्छा समाप्त हो, इसीलिए वो राजवंश में जन्म नहीं लेता, वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले, तो वहां उसे सारी सुविधाएं मिल जाती है ज्ञान साधना की। इंद्रिय भोग की संभावना ही नहीं, विषय भोग की आवश्यक। अब वहां ब्राह्मण के घर में झोपड़ी में है क्या? एक टूटा पुराना बर्तन है, वो चूल्हा है, और फूटे पुराने कपड़े हैं। वो ब्राह्मणी भी अपनी सेवा करती है और वो ज्ञान में पुस्तक में लगा, पढ़ने पढ़ाने में लगा है, तो वहां कोई ऐश्वर्य नहीं हो। राजवंश में ऐश्वर्य होता है ना, तो वहां भोग की सुविधा भी होती, यहाँ कोई भोग की सुविधा नहीं। ऋषि कुल है, ब्राह्मण कुल है, तो उसकी संभावना ही नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जिन पर मैं अनुग्रह विशेष करता हूं, परमार्थ की ओर ले जाना चाहता हूं, उसके धन का मैं धीरे धीरे हरण कर लेता हूं। तो संसार में ये परमार्थ में सबसे बड़ी बाधा है धन। धन के कारण ही मनुष्य संसार भोग की और इंद्रिय भोग में लगता है। ये बहुत बड़ा रहस्यमय माया का खेल है। सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता कि धन के बिना कैसे परमार्थ कैसे होगा। अरे धन के बिना ही परमार्थ होगा, धन के साथ परमार्थ नहीं हो। वो क्या बात है? बोले जो इंद्रिय भोग में प्रवृत्ति उसी के कारण हो, वहां भोग तरफ प्रवृत्ति देखी जाती है। जहां धन है, भोग की संभावना और कामना की संभावना अधिक है, जहां धन है। भगवान ने ये स्पष्ट कहा, धन के कारण ही मनुष्य इंद्रिय भोगों के विषय की ओर जाता है। धन न होने पर यदि इंद्रिय भोग की इच्छा हुई तो भी वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि धन नहीं है। जैसे कोई बाजार में गया तो बढ़िया भेलपूरी वाला है, तो भेलपूरी, अरे वाह बढ़िया भेलपूरी मिल रही है, कितना रुपया भाई? वो भाई स्पेशल भेलपूरी 50 रुपया और सामान्य भेलपूरी। अब इसके पास पैसा ही नहीं है,
भेलपूरी खाने की इच्छा हो गई, कामना हो गई, बहुत बढ़िया भेलपूरी मन में आ भी गया कि चलो भेलपूरी खा लेते हैं, लेकिन जेब में हाथ डाले तो पैसा नहीं है। अब भेलपूरी खाने की इतनी इच्छा है, भूख भी लगी है, लेकिन भेलपूरी खा नहीं सकते। इच्छा वही समाप्त हो जाती। मैं भी यहाँ घूमने जाता हूँ, कभी बच्चे मुझे कहते हैं महाराज भेलपूरी खिलाओ। मैं बोला खा ले, बोले पैसे नहीं, चलो मैं पैसे देता हूँ। तो 5-10 बच्चों को भेलपूरी खिला दे। बच्चे बड़े खुश हो जाते कि बिना पैसे भेलपूरी खाने मिल गई। अब उसके पास तो इच्छा तो बहुत है, बच्चों को बड़े प्रश्न, लेकिन जेब में पैसे ही नहीं भेलपूरी खाने की। ऐसे ही जब पैसे ही नहीं है तो फिर वो कामना अपने आप नष्ट हो जाती है। कामनाएं उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वो बिना पैसे के अभाव में। आज लोगों को इतनी कामनाएं हैं, इंटरनेट, मोबाइल, एडवर्टाइजमेंट हजारों, लेकिन पैसा नहीं है, इसीलिए वो कामना वही नष्ट हो जाती है। और इस तरह देखा जाए तो जो अज्ञानी है, अविवेकी है, भोगी है, वह धन कमाने का सोचेगा। अरे मेरे पास धन होगा, पैसा कमाऊंगा तो भोग करूंगा। तो वो पैसे की सोचेगा, और पैसे से फिर क्या सोचेगा, परमार्थ नहीं करना है। पैसे का लक्ष्य ही भोग है। पैसे से धर्म कर सकता है, लेकिन परमार्थ नहीं करे तो भोग करेगा। तो आज दुनिया में सबको पैसा चाहिए। दो कामना हो गई, पैसे की कामना और भोग की कामना। और ये सभी मनुष्य में देखा जाता है। सोचेंगे कि धन न होने से आज मैंने भेलपूरी नहीं खाई, इसीलिए ठीक है, मुझे लाभ हो गया। क्या लाभ हो गया? अरे भाई, भेलपूरी नहीं खाई इसीलिए मेरा पेट खराब होने से बच गया, पेट में गैस नहीं हुआ। अच्छा हुआ भेलपूरी नहीं खाई, बच गए। तो वो जो ब्राह्मण कुल में, दरिद्र कुल में जन्म होता है, तो वहां फिर वह कोई कामनाएं, वासनाएं की संभावना ही नहीं। ये हमारे चार पुरुषार्थ जो है ना, इसमें धर्म, अर्थ, काम, ये तीन पुरुषार्थ जो है वो संसारिक की ओर ले जाने वाले, और मोक्ष पुरुषार्थ है वो परमार्थ की ओर ले जाने वाले। अब यहाँ मनुष्य अर्थ और काम दोनों साथ में पुरुषार्थ, अर्थ और धर्म भी साथ में है। इसलिए सब धर्म के लिए भी अर्थ चाहिए, काम के लिए भी अर्थ चाहिए। इसलिए समाज में, संसार में, गृहस्थियों में अर्थ केंद्र में रहता, अर्थ पुरुषार्थ। कि पैसा होगा तो धर्म करेंगे, पैसा होगा तो भोग करेंगे, लेकिन पैसा होगा तो परमार्थ करेंगे, योग साधना, वो बात नहीं आए। पैसे से किसी को योग साधना नहीं होती, वो तो निष्काम है। इसलिए पैसे का दो प्रयोजन हो गया। पैसे की कामना सभी मनुष्य को है, क्योंकि एक जिसको धर्म करना है, धर्मात्मा को भी पैसा चाहिए, और जिसको भोग करना है, भोगी है, उसको भी पैसा चाहिए। अब ये जो है दरिद्र कुल में, ब्राह्मण विद्वान ऋषि कुल में जन्म को प्राप्त हुआ है, तो फिर वह जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ। योगी में भी कई हठ योगी होते हैं ना, जो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान योगी दुर्लभ है। विद्वान ब्राह्मण, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, गीता उपनिषद वेद, ज्ञानी हो और योगी हो, ये बहुत दुर्लभ है।
हठ योगी, आजकल तो हठ योगी की मार्केट लगी, ऑनलाइन योगा योगा योगा, इंटरनेशनल बाबा लोग हठ योग, ये करो ध्यान योग, हठ योग, कॉरपोरेट बाजार लगी है। ये कोई योग नहीं, ये तो भोग है। जो वास्तव में निष्काम योगी होते हैं, जो अज्ञान में लगे, आत्मज्ञान के संस्कार के सहित। तो आजकल जितने भी योगी वो आत्मज्ञान के संस्कार के रहित होते, उसमें आत्मज्ञान परमार्थ ज्ञान के संस्कार नहीं, केवल ये भौतिक हठ योग सिद्धि। इसीलिए वह जो धर्म है, धीमताम, भगवान ने कहा ना, यानी ज्ञानवान विद्वान बुद्धिमान, न केवल दरिद्र है, परंतु विद्वान है, धनवान नहीं है, ज्ञानवान है, आत्मज्ञान के श्रवण मनन चिंतन में लगा है। इतना ही नहीं, आत्मज्ञान वह आत्मज्ञान को जानने वाले हैं और आत्मज्ञान का अनुभव भी है। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण विद्वान होता है। कई बार श्रोत्रिय होता है, शास्त्र ज्ञानी होता है, लेकिन ब्रह्म अनुभूति ब्रह्मनिष्ठा नहीं है। आजकल जो बड़े मॉडर्न बद सब वेदांत ज्ञान योगी है, वो ज्यादातर श्रोत्रिय है, अपनी संस्थाएं चलाते, वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं। जैसे आपको दृष्टांत दे कि रमण महर्षि है, वो ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन श्रोत्रिय नहीं है, वेद शास्त्र पढ़े नहीं। अब आके स्वामी विवेकानंद है, तो वो जो है श्रोत्रिय है, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं। अभी भी उनको आगे जब ब्रह्मनिष्ठा के लिए जन्म लेना हो, तो सन्यासी है। कोई श्रोत्रिय होता है, कोई ब्रह्मनिष्ठ होता है, लेकिन श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ विद्वान ऋषि मुनि ब्राह्मण, तो सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, निष्काम योगी हो, तो परमार्थ में लगता है। दरिद्र ब्राह्मण ऋषि कुल में ज्ञान, आत्मज्ञान श्रवण मनन के संस्कार उसको है, और वह परमार्थ में स्थिति भी है। तो ऐसा जो दरिद्र ब्राह्मण ऋषि कुल योगी योग भ्रष्ट का जन्म होता है, ये जो अंतिम अवस्था में ना ज्ञान योग में लगा है, लेकिन निष्ठा नहीं बन पाई है, इसीलिए वो ज्ञानी है, योग में लगा है, तो वो भी योग भ्रष्ट है। तीव्र वैराग्य है, संसार की कोई वासना का, केवल परमार्थ ही उसका लक्ष्य। इसीलिए साधारणतः देखा जाता है कि संसार में दरिद्रों की अपेक्षा राजकुल के जन्म बेहतर समझते हैं। संसार में तो लोग ऐसा ही संसारी लोगों को कहो कि जो कामना वाला है, भोग वाला है, वासना वाला है, तो उसको कहो कि भाई आप दरिद्र ब्राह्मण के कुल में जन्म, अरे मैं दरिद्र लंगोटी और वहां भिक्षा में, ये मेरा काम, वो वेद पढ़ना, अरे मैं तो राजवंश में जन्म। तो ज्यादातर संसारी में मनुष्य चाहेगा कि राजवंश में जन्म हो, धनिक राजवंश, उसको सब बेहतर समझते। लेकिन भगवान इसको बेहतर नहीं समझते हैं, भले लोग दुनिया वाले समझते हो, भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि समाज में लोगों को भ्रम न हो जाए कि ये सर्वश्रेष्ठ राजवंश का जन्म है, इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया कि ये दरिद्र ब्राह्मण ऋषि कुल में जन्म सबसे अधिक दुर्लभतर, अत्यंत 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 दुर्लभ है। पूर्व जन्मों के तीव्र वैराग्य साधना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की थोड़ी बाकी रह गई है साधना, इसीलिए उसका इस तरफ जन्म, विद्वान ज्ञान योगी के कुल में जन्म हो। तो ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जो पहले कहा था, राजवंश में, ऐश्वर्य वंश कुल में जन्म होना,
वह भी दुर्लभ है, परंतु उससे भी ये अत्यंत दुर्लभ तरह मिलना और भी दुर्लभ है, मुश्किल है, कठिन है। प्राय ये देखा जाता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म होना, जैसे शंकराचार्य के माता पिता ब्राह्मण थे, 1 साल तक कंदमूल फल खाकर वहां शिव जी के मंदिर में शिव जी की आराधना की, तब शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। तो ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। माता पिता भी ऐसे सात्विक हो और भगवान के भक्त हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, दुर्लभतर। प्रायः संसार में देखा जाता है कि आत्मज्ञानी हो और योगी सन्यासी हो तो पुत्र उससे संभव ही नहीं है। कि सन्यासी है, विवाह नहीं है, उत्पन्न करने में प्रवृत्ति नहीं होता, विवाही ने सन्यासी को पुत्र कहाँ से हो। इसलिए सन्यासी के वहां तो उसका जन्म होगा। अब जन्म की संभावना ब्राह्मण कुल में है, ऋषि कुल में है, तो प्राय ये देखा जाता है कि प्रवृत्ति होती भी है। इसीलिए ये सारे जो दृष्टांत हमारे पास है, पराशर ऋषि, वेद व्यास के वहां सुखदेव, और एक संत ज्ञानेश्वर का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, शंकराचार्य जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, दरिद्र थे बहुत ही। तो इस प्रकार ये जो है अत्यंत दुर्लभ जन्म जो है वह योगी कुल में होता, विद्वान आत्मज्ञानी, जहां उसका जो कार्य है पूरा होता है। तो ऐसे ब्राह्मण विद्वान चरित्रवान धर्मात्मा माता पिता प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। कल ही मैं एक ब्राह्मण को कह रहा था कि अरे ऋषिकेश में तो इतने ब्राह्मण रहते हैं, सन्यास। अच्छा, कोई ऐसा ब्राह्मण है जो त्रिकाल संध्या शुद्ध सात्विक पवित्र ब्राह्मण हो, मैं उसका दर्शन करना। तो ब्राह्मण कहते हैं, महाराज ऐसा पवित्र शुद्ध सात्विक धर्मात्मा त्रिकाल संध्या वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण ऋषिकेश में क्या पूरे भारतवर्ष में मिलना दुर्लभ है। क्योंकि सब ब्राह्मण रजोगुणी तमोगुणी हो गए, धंधे वाले हो गए, उसका व्यवसाय भी वेद का भी धंधा शुरू कर दिया, वो कोई साधना तप है ही नहीं। अब ब्राह्मण कुल में भी पवित्र शुद्ध ब्राह्मण मिलना कठिन है, जो धर्मात्मा हो, जो ज्ञानी हो, विद्वान हो। तो इस तरह ये सबसे दुर्लभ जन्म बताया। वो योग भ्रष्ट जो है, जो अंतिम अवस्था में जिसकी मृत्यु, सन्यासी है, आत्मज्ञान में लगा है और कोई कामना वासना नहीं, तो कुछ बाकी रह गया, आत्मनिष्ठा नहीं बन पाई, इसीलिए अंतिम जन्म उनका हो। तो वहां जन्म लेकर क्या होता है, इसका विशेषता क्या है कोई, तो ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक नंबर 43, इसको तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार तो कल ही करेंगे। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। कुरु नंदन, भगवान के कुरु वंश को प्रसन्न करने वाला धर्मात्मा अर्जुन। तो धर्मात्मा होता है तो सारे वंश और कुल को प्रसन्न करता है, सब उसकी गुण गाते हैं कि हमारे कुल में देखो धर्मात्मा है, महात्मा है। इसलिए कुरु नंदन अर्जुन भी धर्मात्मा है। कहा कि ये जो विद्वान ब्राह्मण दरिद्र और आत्मनिष्ठ ऋषि कुल में जन्म, वह
भगवत के लिए, भगवत ज्ञान के लिए, तो वहां वो भगवत ज्ञान के लिए ही जन्म ले। भगवत बुद्धि उसकी है, उसे दृढ़ करता है। तो परमार्थ विषयक भगवत बुद्धि के संबंध पा लेता है। बुद्धि संयोग, उसकी ऑलरेडी भगवत बुद्धि है पिछले जन्मों में साधना। अब इस जन्म में उसकी भगवत बुद्धि दृढ़ हो जाए, ज्ञान योग संबंध पा ले। पिछले जन्म जहां से छूटा है वहीं से इस जन्म में वह अपनी भगवत बुद्धि को दृढ़ कर लेता है, जिसके लिए उसने पूर्व जन्म में बहुत साधना की। निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग करके आया है। अब ज्ञान योग साधना में कुछ अधूरा रह गया है, इसीलिए ज्ञान योग से ही तो मोक्ष, निर्गुण परमेश्वर में स्थिति से मोक्ष है। इसीलिए उसके लिए अंतिम पड़ाव है। तो पिछले जन्म का ही अनुसंधान बुद्धि संयोगम लभते, देखो व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी मनुष्य हो जिसके संचित संस्कार, उसके धर्म अधर्म, पाप पुण्य कर्म और उसका जो भी ज्ञान है वो उसके साथ हमेशा रहता है। ज्ञान का नाश नहीं होता, पाप पुण्य कर्म का नाश नहीं होता, उसके संचित संस्कार वो उसके जन्मों जन्म उसके साथ। शरीर तो नष्ट हो जाए, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाए, लेकिन उसके संचित संस्कार, उसके संचित पाप पुण्य धर्म कर्म और उसके संचित ज्ञान वो उसके साथ आगे चलता रहता है। इसलिए इसका संचित है, जो ज्ञान योग में लगा है। परमार्थ भगवत बुद्धि हो चुकी है लेकिन दृढ़ नहीं हो पाए, इसीलिए मोक्ष के लिए थोड़ी बाधा रह गई। तो वह अपनी पूर्व योग साधना के साथ पूर्वकृत और जुड़ता तो है, लेकिन उससे इस जन्म में अधिक विशेष प्रयत्न करता है कि अब वो गलती ना हो पिछले जन्म में। पूर्व जन्म की साधना की अपेक्षा वर्तमान जन्म में अधिक तीव्रता से विशेष प्रयत्न करता है मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति। कुछ अधूरा रह गया है वो पूरा हो। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया वो जो अत्यंत दुर्लभ जन्म है उसके विषय में भगवान ने कहा कि उसी का होता है जो योग भ्रष्ट है, पिछले जन्म में ज्ञान योग साधना में लगा है, उसकी परमार्थ निष्ठा पक्की नहीं हुई है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यानी राजवंश नहीं, ब्राह्मण वंश, दरिद्र विद्वान बुद्धिमान ऋषि कुल में जन्म लेता है। इस मनुष्य लोक में ऐसा वैराग्यवान निष्काम ब्राह्मण ऋषि कुल विद्वान में जन्म होना दुर्लभतरम, अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत अत्यंत अत्यंत। इसलिए ये जो है, कई बार जन्म तो हो जाता है लेकिन योग्य अनुकूल माहौल ना हो तो वो छोड़ देता है ब्राह्मण कुल भी, और किसी गुरु के पास, ऋषिकेश हरिद्वार कहीं आश्रम में ऐसे उसे मिल जाता है प्रारब्ध के अनुसार आचार्य गुरु, शिष्य रूप से भी वो अपनी साधना पूरी कर लेता है। पुत्र रूप से संभव नहीं है तो शिष्य रूप से ईश्वर उसे अनुकूलता कर देते, तो शिष्य बन जाकर वो वहां अपनी साधना कर। यहाँ आते हमारे दयानंद आश्रम में भी कई युवा, तो वो वहां फिर अपना घर बार छोड़ के वहां ज्ञान योग साधना में लग जाते, तो शिष्य बन जाते हैं। ये भी संभव है, ये भी दुर्लभतर है। संसार में सब छोड़ छाड़ के किसी आश्रम गुरु आचार्य के पास अध्ययन करना, साधना
करना, उसके मार्गदर्शन में रहना, ये अत्यंत दुर्लभ। भोगी को तो भोग की स्वतंत्रता चाहिए ना, कर्म करेगा, भोग करेगा, वो कहीं कोई नियम संयम में नहीं रहता। वो भोगी को नियम संयम नहीं चाहिए। योगी है वो कुछ नियम संयम धर्म करेगा, तब वो परमार्थ में आगे बढ़ता है। तो संसार में जो लोग भोगी है, उनको कोई धर्म कर्म नियम से कोई मतलब नहीं है। उनका लक्ष्य अर्थ और भोग, पैसा कमाओ, भोग करो और मरो। अब जो धर्मात्मा है उसका भी लक्ष्य धर्म है, अर्थ है, भोग है, स्वर्ग है, नरक। तो ये पूरी दुनिया ही अलग है। धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ संसारी है, ग्रस्त है। मोक्ष पुरुषार्थ है, वही परमार्थ। ये भी गलत फहमी होती है लोगों की, धर्म है वो परमार्थ। अरे धर्म परमार्थ नहीं है। धर्म पुरुषार्थ आपके संसार में आपका जीवन जो है, आपका दुख क्षणिक दुख निवारण करने वाला है। शाश्वत दुख निवारण करने वाला मोक्ष पुरुष। इसलिए इस धर्म से थोड़ी सुख शांति मिलती है तो मनुष्य समझता है कि धर्म ही सब कुछ। धर्म नहीं है, नित्य सुख नहीं है धर्म में, क्षणिक सुख है। लोग धर्म करते सुख का अनुभव क्षणिक होता है, लेकिन शाश्वत सुख जो है वो मोक्ष से ही संभव है। इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी प्रश्नोत्तरी का समय है।
ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, गीता मेनन, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है, कल आगे विचार करेंगे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो, ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी को ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो उससे नारायण। निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।